चलिए बात करते हैं सर्दी की सितम की। तो समूचा उत्तर भारत इस समय शीतलहर के प्रकोप को झेल रहा है। बारिश और घने कोहरे की चपेट में नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान हो या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर में भी शीतलहर का प्रकोप इस समय जारी है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाला गिरने की भी संभावना है। और इसके अलावा उत्तराखंड जैसे राज्य में हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में हवाई यात्रा भी बाधित है। आईजीआई से एयरपोर्ट पर 450 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित है। सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की शर्तें लागू करने का आह्वान पुनः किया है। दूसरी ओर सर्दी के बढ़ने से लखनऊ में 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए। लखनऊ जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों के लिए 11 जनवरी तक घोषित कर दिया है अवकाश। तो वहीं 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कक्षाएं लगने वाली है। तो सर्दी की सितम को देखते हुए ये प्रबंध किए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच क्योंकि तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों का आंखों देखा हाल, लेकिन प्रदेश में भी सर्दी का सितम कम नहीं है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। कई शहर कोहरे के आगोश में अब सुबह नजर आए। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोहरा कितना घना है इस बात का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है क्योंकि अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें कोहरे को लेकर ना हो, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट जारी है। यानी कोहरा छटने से तापमान में वृद्धि नहीं हुई है, गर्माहट नहीं बल्कि तापमान में गिरावट के बाद और ज्यादा सर्दी का महसूस होने का सिलसिला जारी है। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे की मार है और साथ ही साथ जो दूसरे पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, वहां पर भी बर्फबारी से जहां एक और सैलानियों ने इस सीजन का इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया, तो दूसरी ओर जो रहवासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो तेज बारिश जो बीच में हुई, मावठ की बरसात और उसके बाद अब पाला पड़ने की संभावना, उससे कहीं ना कहीं परेशान भी हैं और दिनचर्या पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो कई शहर इस समय आगोश में है कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और कहा यही जाता है कि अगर अति आवश्यक कार्य हो तो ही इतने घने कोहरे में अपने अपने घरों से बाहर निकले क्योंकि विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से सड़क हादसों का रिस्क ज्यादा होता है। और कई तरह की खबरें भी सामने आती है जिसपे हाईवे पर चल रही वाहनों के साथ एक के बाद एक गाड़ियां भिड़ती गई, सिर्फ और सिर्फ इतना जान नहीं पाने की वजह से कि आगे कौन सा वाहन चल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम थी और इस वजह से वाहन दिखा ही नहीं। इसलिए स्वयं विवेक का इस्तेमाल करते हुए अगर अति आवश्यक हो तो ही इस तरह के कोहरे को देखते हुए अपने घरों से बाहर निकले जब तक कोहरा छट नहीं जाता। कड़ाके की सर्दी के दौर की तस्वीरें आप देखेंगे क्योंकि ना सिर्फ पूरे भारत में बल्कि राजस्थान जिसे मरु प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पर भी सर्दी के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं क्योंकि नए साल की शुरुआत साल 2025 की शुरुआत हो गई है। झुंझुनू का रुख करते हैं हमारे साथ सहयोगी प्रदीप जानकारी के लिए जुड़े हैं और तस्वीरें भी साझा करेंगे। प्रदीप, क्योंकि झुंझुनू का तापमान लगातार एक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड भी अपने आप में सेट करता है, जब तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, ऐसे में झुंझुनू की तस्वीरें आज की तारीख को लेकर क्या कहती है? आज किस तरह का मौसम रहने वाला है झुंझुनू का? प्रदीप। बिल्कुल 2 तारीख से लगातार झुंझुनू का जो तापमान है वो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें 3 डिग्री की बढ़ोतरी होकर 8 डिग्री न्यूनतम तापमान हुआ है। लेकिन अधिकतम तापमान में करीब 7 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वो पश्चिमी विक्षोभ 2 जनवरी से जब एक्टिवेट हुआ तो लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई। इस वजह से यहाँ पर ठंड का जो प्रकोप चल रहा था लगातार एक पखवाड़े से, वो यहाँ पर कम जरूर हुआ है। आमजन को भी इससे राहत मिली है। जो उत्तर से सर्द हवाएं चल रही थी उसकी वजह से कोल्ड वेव की स्थिति सी बनी हुई थी यहाँ झुंझुनू में, वो यहाँ पर जरूर कम हुई है। और 7 जनवरी तक के ये कोल्ड वेव की स्थिति जो है वो ख़त्म सी हो गई है। लेकिन इसके बाद जो है मौसम वो अचानक परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन से
जो आमजन है उनमें भी, उनकी दिनचर्या में भी थोड़ा फर्क आया है। इसमें जब मौसम परिवर्तन होता है तो स्वास्थ्य के प्रति जो लोग हैं वो थोड़ा गंभीर नहीं होते हैं, ये उनके लिए भी थोड़ा चिंताजनक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। जब मौसमी परिवर्तन हुआ तो उनमें शायद ओपीडी है वो भी बढ़ने की संभावनाएं होंगी। लेकिन फिलहाल जो झुंझुनू का तापमान है उसमें एकाएक 7 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। दिन भर सूरज खिला रहता है, जिससे आमजन को सूर्य देव की जो गर्मी है वो उसका एहसास होता है। वहीं न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है। जी ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत भी लाइव जुड़े हैं। कमलेश, गुड मॉर्निंग। और माउंट आबू की तस्वीरें आज क्या बयां करे हैं, आप बताइए दर्शकों को, क्योंकि लगातार अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा और जैसे जैसे सर्दी अपने पूरे प्रकोप पर होगी, ठंड का सीजन प्रकोप पर होगा, ऐसे में माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं रहेगा, वहां पर भी तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आज की तस्वीरें क्या कहती है कमलेश? गुड मॉर्निंग जयती। हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे कि माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है और आज सर्दी का जो मिजाज है वो यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी छगन राणा मेरे साथ है, तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। इस वक्त जहाँ मैं माउंट आबू की नक्की झील पर हूँ और तस्वीरें देखिए बेहद मनमोहक हो जाती है। आज कहीं न कहीं माउंट आबू के आसमान में यहाँ पर बादलों की आवाजाही है और बादलों की आवाजाही की वजह से जो टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है वो टेम्परेचर में यहाँ पर परिवर्तन देखा जा रहा है। क्योंकि जैसे ही आसमान में बादल होते हैं तो बादलों के बाद जो मौसम में जो बदलाव जैती देखा जाता है वो मौसम में यहाँ पर बदलाव जरूर देखा जा रहा है। और तापमापी के पारे की बात की जाए तो 3 से 4 डिग्री यहाँ पर तापमान है, लेकिन जो सुबह का जो विजुअल्स हैं वो बेहद मनमोहक हो जाते हैं। देखिए तस्वीरें, आप जो सुबह का नजारा है वह तस्वीरें देखिए, जो चाय की थड़ी है और चाय की थड़ी के बाहर जो गर्म चाय पीने का जो आनंद है वो कुछ अलग नजर। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बड़ौदा अटलादरा से आए। कैसी सर्दी है माउंट आबू? यहाँ बहुत ही अच्छा है और माहौल भी एकदम बढ़िया है, एकदम ठंडा है। ठंडा है मौसम। मैडम आप बताइए, चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, सर्दी से कैसे बच रहे हैं? चाय पी रहे हैं फिलहाल फिलहाल चाय का एंजॉयमेंट। देखिए जो चेहरे का जो मुस्कान है और माउंट आबू की सर्दी, तमाम चीजें हो जाती हैं। और देखिए जो सुबह का टाइम है और यहाँ पर जो तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, कह सकते हैं कि सर्दी से बचने के लिए जो चाय है वो बेहद जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में जो माउंट आबू का जो मौसम है, माउंट आबू के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी यहाँ पर आते हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से हैं। कैसा वेदर है माउंट आबू? बहुत बढ़िया है, पर अहमदाबाद जैसा नहीं है। अहमदाबाद जैसा नहीं है, ठंडा है। अहमदाबाद ठंडा है ज्यादा। देखिए यहाँ पर जो सैलानी है, एक मजाक के तौर पर कहा जाए तो जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय करने के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जयती, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी आने वाले दिनों के अंदर कि 7 जनवरी के बाद जो माउंट आबू का जो मौसम है वो मौसम बदलेगा और फिर कड़ाके की सर्दी का एहसास यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ही माउंट आबू के आसमान से जैसे बादल छटेंगे तो जो सर्दी का असर है वो यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आएगा और फिर से वही तस्वीरें देखने को मिलेगी कि ओस की बूंदें यहाँ पर बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आएगी। तो कहा जा सकता है कि सर्दी का जो प्रकोप है वो तो लगातार जारी है। ऐसे में उम्र दराज जो लोग हैं जैसे उनके लिए खासी परेशानी है, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी कड़ाके की सर्दी होती है। ऐसे में जो उम्र दराज लोग हैं उन्हें खासी परेशानी होती है। उन्हें जो उनके जो परिजन है उस सर्दी से बचाव के लिए घर में कहें तो अलाव है, रूम हीटर है, गर्म पेय पदार्थ है, ये जो तमाम चीजें होती हैं सर्दी से बचने के लिए, वो तमाम चीजों का उपयोग करके सर्दी से कहीं न कहीं जो बचने का जो प्रयास है वो जैती यहाँ पर किया जाता है। और पर्यटन के लिहाज से जैती बात की जाए तो पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू की सर्दी में अपने आप में खास है, क्योंकि सुबह जहां माइनस का टेम्परेचर होता है तो दिन में 18 से 20 डिग्री का टेम्परेचर होता है। उसको एंजॉय करने के लिए सैलानी माउंट आबू आते हैं। चूंकि आज वीकेंड है तो वीकेंड पर जो सैलानियों के आने का माउंट आबू में क्रम है वो भी जारी है। तो 2 दिन ऐसा कहा जा सकता है कि इस सर्दी के बीच भी पर्यटन भी अच्छा होगा। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, उम्मीद यही करते हैं। शुक्रिया कमलेश और प्रदीप, आप दोनों का ही हमारे साथ तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए और साथ जुड़ने